बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। दो ऐसे केस हैं जो पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला करेंगे, आने वाली नस्ल की किस्मत का फ़ैसला करेंगे, अदालती निज़ाम की किस्मत का फ़ैसला करेंगे, हुकूमत की किस्मत का फ़ैसला करेंगे। बहुत अहम केस हैं और इसकी समाअत जारी है। एक का फ़ैसला महफूज हो चुका है, दूसरे के ऊपर समाअत जारी है और बहुत सारे इंकशाफात हो रहे हैं। कोर्ट रिपोर्टर्स बहुत अहम होते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। हम लोग तो बाहर बैठे हुए हैं, हम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। हम उनकी रिपोर्टिंग से फीडबैक हासिल करते हैं और आपके सामने रखते हैं। उनमें असद अली तूर हैं, मतीउल हक जान हैं, सदीक जान जैसे लोग हैं, इमरान वसीम हैं, ये रिपोर्टिंग करते हैं। कल एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई, इजलास हुआ, जिसमें तमाम जजेस शामिल थे। बहुत अहम केस के बारे में ये मीटिंग हुई, बहुत डिस्कशन हुई। तो इसके हवाले से कुछ खबरें उन कोर्ट रिपोर्टर्स ने बाहर निकाली। पहले बताया कि हमारा इतना तल्लक नहीं होता, इतना सोर्स नहीं है कि हम अंदर की बातें हासिल कर सकें, हमने सिर्फ तज्जिया करना होता है। तो ये वो लोग हैं, मतीउल हक जान, असद अली तूर, सदीक जान जैसे लोग जो अंदर से खबरें लाते हैं। और उन्होंने कल के इजलास के बारे में भी अंदर से खबरें लाई। उन्होंने कहा कि मामला ख़राब हो चुके हैं। तो वो दो केस वही हैं। एक मखसूस नशिस्तों वाला केस है जिसके ऊपर फैसला महफूज हो चुका है और उसी के हवाले से कल एक फुल कोर्ट इजलास हुआ। बहुत अहम बातें हुई। अब ऐसा लगता है कि फ़ाइज़ ईसा साहब की वो से नहीं है, यानी वो जो कहते हैं ना कि जेड़ा कह देता है हो गया, ऐसी बात अब लगती नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ाइज़ ईसा साहब के मुखालिफ चल रहे हैं। ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आइन की तरफ चलते हैं तो वो इंसाफ की तरफ चलते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है ये तो हमें समझ नहीं आती, लेकिन जब फैसला आएगा तो समझ आ जाएगी कि दोनों में फ़र्क क्या है। इंसाफ किसको कहते हैं और आइन किसको कहते हैं। हमारा तो यही ख्याल है कि जो आइन है उसके ऊपर अगर चला जाए तो इंसाफ ही होता है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ मुख्तलिफ होता है। तो ये बहुत अहम केस है। इसके हवाले से फ़ैसला महफूज हो चुका। कल एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई और इसमें बहुत सारी अंदर की खबरें जो हैं बाहर आई। उनमें यही कहा गया कि एक जज साहब ने कहा कि सर जो पुराने फ़ैसले दिए जाते हैं जिनके बारे में बदनामी का तासर है, तो अगर इस केस का फ़ैसला हम इस तरह करेंगे तो ये केस भी एक मिसाल बन जाएगा। तो हमें इस केस का फ़ैसला इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें इंसाफ के ऊपर चलना चाहिए। ये बहुत सारी बातें थी। अब परेशानी की बात है कि अगर मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला PDM के हक़ में होता है तो दो तिहाई अक्सरियत हासिल हो जाएगी, और अगर दो तिहाई अक्सरियत हासिल हो जाती है तो फ़ाइज़ ईसा को सुनने में यही आ रहा है एक्सटेंशन मिल जाएगी, बहुत सारे मामला चेंज हो जाएंगे। हालांकि फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन ये एक वाहद मामला है जिसके ऊपर अभी तक उन्होंने कोई ऐसा तासर नहीं दिया कि जो लोग कह रहे हैं कि फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए वो गलत कह रहे हैं। ऐसा कोई तासर फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में नहीं आया। हालांकि बहुत प्रोएक्टिव हैं, जो भी मामला होते हैं इसके ऊपर वो ख़त लिख देते हैं, राय का इजहार कर देते हैं, यूट्यूबर को बुला लेते हैं, उनके सामने अपनी राय का इजहार कर देते हैं। लेकिन ये एक वाहद ऐसा मामला है जिस पे कोई उनका तासर अभी तक सामने नहीं आया। इसलिए लगता यही है कि दाल में कुछ काला है। तो मखसूस नशिस्तें अगर PDM को मिलती हैं तो दो तिहाई अक्सरियत उनको मिल जाएगी और मामला ख़तरनाक हो जाएंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत के लिए, तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, आने वाली नस्लों के लिए मामलात में बहुत बदलाव आ सकता है। 4 चीफ़ जस्टिस ऐसे हैं जो मुतासर होंगे, जिनमें मंसूर अली शाह हैं, मुनीब अख्तर हैं, या अफरीदी हैं और आयशा मलिक हैं। ये चारों के चारों इस फैसले से अगर एक्सटेंशन मिलती है तो मुतासर हो सकते हैं। तो इसलिए ये केस बहुत अहम होने जा रहा है। इन चारों लोगों का फैसला जो है वो इनका मुस्तकबिल जो है इस केस के साथ मुंसलिक है। पाकिस्तानी कौम का मुस्तकबिल जो है वो इस केस के साथ मुंसलिक है। तो दूसरा अहम तरीन केस वो भी इसी के साथ कोरिलेटेड है। वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर 3 नशिस्तों का केस है, ट्रिब्यूनल के अंदर लगा हुआ है। तारिक जहांगीरी साहब जस्टिस जो हैं वो उसके समाअत कर रहे हैं। और आप जानते होंगे पिछले दिनों हुकूमत ने अपना पूरा जोर लगाया तारिक जहांगीरी के बारे में। उनकी जो LLB की जो सनद है वो जाली है। मियाँ दाऊद जो एक वकील है और जानते हैं वो किस तरह के केस लेते हैं, उनकी पुष्टपनाई कौन करता है सब जानते हैं, रियासत उनके पीछे खड़ी हुई है। तो उन्होंने एक पटिशन दायर कर दी तारिक जहांगीरी के बारे में। तमाम कोशिश करने के बावजूद जब वो दबाव में नहीं आए, उनके बारे में तमाम प्रोपेगेंडा जब नाकाम हो गया, तो उन्होंने एक पटिशन दायर कर दी आमिर फ़ारूक की अदालत में कि आप जनाब उस सनद के बारे में तहकीकात करें, और जब तक तहकीकात नहीं हो जाती
तारिक जहांगीरी साहब को उनके काम से रोक दिया जाए, ये बहुत बड़ी कोशिश है। उनकी पूरी कोशिश है कि तारिक जहांगीरी वाला ट्रिब्यूनल किस तरह काम से रोक दिया जाए, क्योंकि अगर ये काम आगे बढ़ता है तो 45 और 47 का फ़र्क जो है वह सामने आएगा। सिर्फ ये 3 नशिस्तें पीडीएम के हाथ से नहीं जाएंगी, पूरी हुकूमत पीडीएम के हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि ये एक मिसाल बन पाकिस्तान में दरिया के आगे जो बंद बंधा हुआ है 47 का, वो टूट जाएगा और 45 का एक ऐसा सैलाब पूरे पाकिस्तान में आ जाएगा जिसमें पीडीएम की यह हुकूमत बह जाएगी। तो ऐसा बहुत सारे लोग नहीं चाहते। तो हो सकता है कि ये 2 केस जो हैं जब सामने आए, इनके फैसले सामने आए, जो कि बहुत तेज़ी के साथ सामने आने की तवक्को है, क्योंकि कल फुल कोर्ट में ये फैसला हुआ कि हम इस केस को, इस फैसले को डिले नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी 24 आवर्स में शायद या 48 आवर्स में इसका फैसला सामने आ जाएगा। और तारिक जहांगीरी साहब भी डेली बेसिस के ऊपर इसकी समाअत कर रहे हैं, तो इसका फैसला भी बहुत जल्द आ जाएगा। और अगर ये दोनों फैसले पीडीएम की मुखालफत में गए तो हुकूमत गई। आने वाले दिनों में इनके असरात बहुत अहम होंगे। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।